कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले में गिरफ्तार अफगान शहरी के इंकशाफात पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी बाज़ाब्ता और सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी एहतजाजी मरासला अफगान वज़ारत खारजा को पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलव्वस था। एक हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। साबित हुआ कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की पाक अफगान सरहद पर बड़ी कार्रवाइयाँ। 29 ख्वारिज अपने अंजाम को पहुंचे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक जमातुल अहरार और फितना ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बाजोड़ में अहम ख्वारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल समेत 4 ख्वारिज हलाक हुए, मुतादिद जख्मी हुए। पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में 25 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत 28 और 29 जून की रात मौसर कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकाने और असला गोला बारूद के डिपो तबाह। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए कोशिश है। शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बिला तातुल जारी रहेगा। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने का एक और सबूत। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर बुज़दिलाना हमले में गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान जलालाबाद का रिहायशी, ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार से है। इंकशाफ किया 7 रोज़ कबल पाकिस्तान आए, ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया। हमें तरबियत अफगानिस्तान में दी गई थी, मुझे सिर्फ जैकेट दी गई, खुदकुश हम खुद तैयार कर लेते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान के मुताबिक दहशतगर्द अब्दुल हादी सब जानता था, वो पहले भी यहाँ आया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। और ये है मसला, इस पे होगी कल डिबेट। 40 से 50% जो हमारे लोग उनका जरिया रोजगार जो है वो ज़राअत है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुसद्दिक मलिक का भारत को 2 टुक पैगाम। वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों का पानी रोक लेंगे? मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी चाहता है। हमसाया मुल्क कहता है कि पाकिस्तान में पानी का एक कतरा नहीं जाने देंगे। बातिल के सामने डट जाना और हक के लिए लड़ना हमारी रिवायात हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है और हर फोरम पे इस पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। तो ये जो सेमिनार होने जा रहा है, आगाही दी जाएगी कि पाकिस्तान का जो हक है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, वो हक है क्या, उसकी नौयत क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के स्टांस को पूरी दुनिया मान। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन, सिंतास मौदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका है। सिंतास मौदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी फोरम पर पज़ीराई नहीं मिली। आबी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम और हमारा हक भी है। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के रवा हफ्ते कतर में मुज़ाकरात होंगे। दोहा में अबनाए हुर्मत समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अपने हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल पर ईरान और ओमान के दरमियान मस्कत में मुज़ाकरात। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा क़ासिम ग़रीब आबादी और ओमानी सफ़ीर की वफ़ूद की सतह पर मुलाकात। आबी गुज़रगाह के इंतज़ाम और साहली रियासतों के खुद मुख्तार हकूक़ पर तबादला ख़याल।
तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त से मुताल्लिक मुमकिन इंतजामात भी ज़ेर गौर आए। मुसलसल कमी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $73 फी बैरल से तजावज़ कर गई। माहिरीन के मुताबिक मार्केट ने जंगबंदी की उम्मीद पर बहुत तेज़ी से रद्द-ए-अमल दिया था। खित्ते में जारी कशीदगी और हालिया हमलों ने सरमायाकारों को मोहतात कर दिया है। तजियाकारों ने कहा कि जब तक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होती, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहने का इम्कान है। कराची के गुल प्लाजा में आग, हादसाती करार, गफलत पर यूनियन कमेटी सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर मुल्जिम नामजद। गुल प्लाजा के दरवाजे बंद होना इंतजामिया की गफलत करार दे दी गई। यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे के बायस लोग मार्केट के अंदर फंसे रहे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। दुकानदार नेमतुल्ला अक्सर औकात दुकान अपने 11 साल के बेटे के सुपुर्द करके चला जाता था। हुज़ैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। नेमतुल्ला और हुज़ैफा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब पाए गए। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। पीरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पीरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार दे दिया। कहा, अवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले अहलकारों की पीरा फोर्स में कोई जगह नहीं। पीरा का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज स्कूल ब्राइट स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फैसलाबाद का इफ्तिताह करने गई। मोमिन खुसूसी वज़ीर आला सानिया आशिक ने इफ्तिताह किया। खसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारा। सानिया आशिक कहते हैं, मरियम नवाज ने खसूसी बच्चों की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल भरपूर तरीके से फराहम किए। ये बच्चे जिन्हें वज़ीर आला अपने बच्चे कहते हैं, उनकी अवलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम इन बच्चों के लिए वालिदैन वाला दर्द रखती हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। केस की मजीद समाअत जुलाई तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मशरिक से मगरिब हर खित्ता शदीद गर्मी की लपेट में। हीट वेव ने इंसानों को झुलसा दिया। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी 1000 से जायद जानें निकल गई। 15 करोड़ अफराद मुतासर। आलमी इदारा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात मुल्क में दाखिल होगा। 2 जुलाई से खलीज बंगाल से भी मरतूब हवाएं बालाई इलाकों का रुख करेंगी। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 3 और 4 जुलाई को सिंध में बादल अपना रंग जमाएंगे। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी अजला में भी बारिश का इम्कान। 1 से 4 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है।